आपका होठ इतना लाल क्यों है? तंबाकू खाया है। ये देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा भी है। आइए आइए, कौन है ये? आज मुझे भी पहली बार ऐसा फील आ रहा है कि मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ। भारत माता की। A for Assam, B C D E F G H I J K L M, M से मियाँ। अगर वो 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 ही रुपए दीजिए। तो ये मियाँ में लोग कंफ्यूज हो गए हैं। मियाँ से आप लोग टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। हिंदू हो या मुसलमान, जो भारतीय नागरिक है, बोनाफाइड इंडियन सिटीजन, उसके लिए तो कुछ किसी ने नहीं कुछ बोला, वो तो सुरक्षित है। मियाँ कौन है? कितनी सीटें आ रही है? क्लोज टू 100 विद allies। कोई भी बात रह ना जाए उसके लिए सर को माइक लगा देते हैं। सर, ये आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो इससे आपकी कोई भी बात रह ना जाए और जनता तक पहुंचे। तो सर कैसा चल रहा है असम चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है। आज के क्या क्या प्लान्स हैं आपके? आज मुझे अपनी विधानसभा, कुल मिला के 4 विधानसभा में आज हमें कैंपेन करना होगा। बहुत हेक्टिक चल रहा है आपका शेड्यूल। हाँ, निश्चित रूप से अभी तो ये समय है मेहनत करने का, क्योंकि आम जनता से अगर हमने अपना रिश्ता मजबूती से बना पाया और जनता को सही हमने संदेश भेज पाया तो निश्चित रूप से जनता को भी अच्छा लगेगा। कितने आश्वस्त लग रहे हैं? स्पष्ट है, 100% स्पष्ट है। हाँ। सरकार बीजेपी का ही बनेगा। पक्की बात? पक्की बात। ये सर्बानंद सोनोवाल की गारंटी है? हाँ, गारंटी है। तो चलिए आज हम पूरा दौरा दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड से किस तरह से एक नेता का जो पूरा उनका स्केड्यूल रहता है वो कैसे काम करते हैं वो सब चीजें दिखाएंगे। सर के साथ जाएंगे, सर की गाड़ी में बैठेंगे और देखेंगे कि भाई चुनाव में चल क्या रहा है, असम की जनता है किस तरफ, ये दिखाएंगे आपको। तो चलिए सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ बैठ गए हैं और आज जानेंगे। तो सबसे पहले सर किधर जा रहे हैं हम अभी टिंगखंग जो हमारे असेंबली सेगमेंट है वहाँ जा रहा है। पहला सभा वहीं होगा, तो नेक्स्ट हमारा खुआंग में होंगे, तो इसके बाद सबवा लाहौल में होंगे, उसके बाद तिनसुकिया में होंगे। तो तिनसुकिया अलग से जिला है, ये डिब्रूगढ़ जिले है और तिनसुकिया जिला है। 2 जिले में आज हमारे कैंपेन सभा होंगे। तो आपके कंधे पर पूर्व सीएम होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, सबको तो सार कार्यकर्ता का जिम्मेदारी है, क्योंकि यही समय है, सही समय है। सबसे बड़ा अगर असम का कोई शुभचिंतक है नॉर्थ ईस्ट का, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने लगातार इस इलाका में शांति लाने का काम किया। पहले तो अशांति भरा हुआ था और मतलब पूर्वोत्तर के जो राज्य थे ना, वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे। पूरा कटा हुआ महसूस होता, क्योंकि टोटल आइसोलेशन में थे और आइसोलेशन में रहने के लिए मजबूर किया था कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था विकास के लिए, शांति के लिए, लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए। वो तो खुद अपने परिवार के लिए लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ जो भी कांग्रेस का नेता है, उपनेता है, सब लोगों ने सत्ता में रख के देश की जो खजाना को लूटने का काम किया। मंत्री जी तो पूरी पावर के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया? ब्रेकफास्ट में तो सुबह एकदम बॉयल लेता हूँ। हाँ। थोड़ा चावल लिया, सब्जी लिया, दाल लिया, कुछ सलाद लिया, बस हो गया। तो ये एनर्जी है, देख रहे हैं आप। अब ये एनर्जी शाम तक कितने बजे तक कितनी रहती है और जनता का कितना सपोर्ट मिलता है, ये भी दिखाते रहेंगे। तो भैया असम की सड़कों पर है, मंत्री जी साथ में और पदयात्रा चल रही है यहाँ पर। तो मंत्री जी के साथ बहुत सारे लोग हैं और ये असम का कल्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। असम के बाहर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये कौन सा रिचुअल है। हाँ, हमारा ये परंपरा है, असमिया सामाजिक सांस्कृतिक जो ये सांस्कृतिक धरोहर है। हाँ। क्योंकि आपने देखा है ये परंपरागत है, सदियों से
हम लोगों ने, पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने यही सिखाया है कैसे कोई अगर कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, उसको कैसे स्वागत की जाती है। हमारे माननीय मंत्री जी को हाँ। ये आप देख रहा है ट्रैक्टर है, हाँ। इस ट्रैक्टर ऊपर में हाँ। आलू है, पोटैटो है। हाँ इस तो दो किसान लोगों ने भी हाँ माननीय मंत्री जी को हाँ, ये स्वागत स्वागत किया किया। है। बड़े एक जमीन पे आलू का खेती शुरू किया और अभी हर साल 5 लाख क्विंटल ना 5 लाख क्विंटल आलू यहाँ उत्पादन होती है। अब वहाँ हमारे नलबाड़ी में एक यूनिट बैठे गए है, उसको पेप्सिको ने 750 करोड़ की लागत से वो यूनिट बनाया है। आपको तो मालूम है वो क्या मतलब बनाती है फिनिश प्रोडक्ट। तो आलू के जरिए जो भी बाई प्रोडक्ट होती है, इससे हमारे किसानों का बहुत लाभ होते हैं। यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है बिमल बड़ा जी ने। आलू इसलिए बिमल बड़ा अच्छा। जो ट्रैक्टर है ये आप सीएम गाय से दिया था। हाँ। ये जो ट्रैक्टर देखे हैं आपने, हाँ माननीय मंत्री जी जब मुख्यमंत्री रहा उस टाइम में चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना हर गांव में एक ट्रैक्टर दिया था। वही ट्रैक्टर आज किसान ऐसे करके अच्छा, आलू का ट्रैक्टर है। आलू की तो बात कर लेते हैं, आलू बहुत फेमस है। राहुल गांधी जी भी, उनके बहुत वीडियो वायरल्स होते हैं कि आलू से सोना बनाएंगे। देखिए एक बात है, हमारे ये जो आलू खेती, ये आलू खेती ने ऐसा एक माहौल खड़ा किया क्योंकि आप किसानों का मन में आत्मविश्वास दुगुना हो गया है। आलू खेती से हजारों जवानों को, नौजवानों को विशेष रूप से रोजगार मिला है। चलो होठ इतना लाल क्यों है? तंबाकू खाया है। अच्छा ये बताइए, कौन जीत रहा है इस बार? इस पर हम लोग को बीजेपी सरकार जीतेगा। पक्की बात? पक्की बात। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस है कि क्या है हम लोग का? कुछ भी नहीं। एक इतनी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, तरुण गोगोई रह चुके हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं। नहीं सकेगा, हैं? नहीं सकेगा, नहीं सही लगेगा। नहीं सकेगा। क्यों? ये उन लोग नहीं सकेगा, उन लोग दल भांग गया है। क्या है? उन लोग का दल भांग गया है ना। दल खत्म हो गया, खत्म। वो इलाका है जिसे जहाँ पे सारे वीवीआईपी रहते हैं। तो यानी कि जितने भी मंत्री हैं, मंत्री के साथ हैं, क्षेत्रीय नेता हैं और स्टेट मिनिस्टर सब है यहाँ पर। भारत माता की भारत माता की। और ये भी दिखा दो। শ্রমিক ককাই ভাই ভাই ভনীবিলাকে कौन आया है? কাম কৰি থাকে তেতিয়া পাঁচজুলি থকা आप অৱস্থা जानते कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, কাম ক্ষতি কৰি असम के मुख्यमंत्री थे। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ যোৱা ये क्या बना रहे हो? हानिकारक है सेहत के लिए, আৰু এই পৰম্পৰা বিজেপিয়ে मन कर जाता है। এই পৰম্পৰা अच्छा ये तो बताओ, जीत कौन रहा है? আৰু এই পাঁচজুলি থকা অৱস্থা কাম ক্ষতি কৰি এই ককাই ভাই ভাই ভনীসকলক যেনেকৈ কৈছিল जो महिला लोग का जो सुविधा है, पुरुष को क्या मिला? पुरुष को अभी तक मिला नहीं, मिलेगा भी, इस साल और मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा। फिर से आ रहे हैं हेमंत? हाँ। अच्छा ये घुसपैठियों वाला चल रहा है कि घुसपैठी बहुत है? वो तो हम नहीं देखा। बांग्लादेश से आ गए हैं। हेमंता बार बार बोल रहे हैं। नहीं नहीं एनआरसी, CAA कुछ याद आ रहा है? आ रहा। बताइए, फिर सुना दीजिए। वो क्या बताएंगे, जो हम लोग सुन न पा रहे हैं वही अच्छा, हो जो रहा बाहर के आए हैं घुसपैठी, उनके साथ क्या करेंगे? है। वो जो अच्छा आया है तो अच्छा करके जाएंगे। अच्छा अच्छा, मियाँ के बारे में बार बार बोलते यहाँ हैं। के बारे में बोलते हैं तो देखा भी है, आता है जाता है, हाँ, कांग्रेस पसंद नहीं है? पसंद नहीं। और बदरुद्दीन अजमल?
नहीं पसंद क्यों? ऐसे ही अरे अच्छा, ये सिलेंडर का भी चल रहा है, कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं पहुंचा रहा है। गैस मिल रहा है? तो सब मिला है। सब मिल रहा है। हाँ, जो रोड है ना सब दिया है। इसको हमारा बहुत दिल से प्यार किया है। सभा जो खत्म हो गई, अब दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है जनता का बहुत जो? जबरदस्त हौसला, हाँ। हिम्मत, लोगों का जो उत्साह जुनून है, ये बहुत हमें प्रोत्साहित करता है। अच्छा आज मुझे भी पहली बार ऐसा फील आ रहा है कि मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ। आपके साथ साथ मुझे भी घेर लिया है। जनता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा भी है। आइए आइए, कौन है ये? मुख्यमंत्री है। और ये कौन है? ये किनका मुकुट है? मोदी। ये कौन है? मोदी जी। अच्छा, कहाँ, यहीं के रहने वाले हो सब? अब तो हटा लो, असली चेहरा दिखाओ सब। स्कूल नहीं गए? क्यों? है? क्या है? बंद है। अच्छा, और तो यहाँ कौन आया है? तो लड़ाई हो गई। ये देखो कैमरे का, मतलब बीजेपी के पटके के लिए लड़ाई भी हो रही है। ये पार्टी कौन सी है? बीजेपी का है ये। इधर आओ, तुम्हें कैसे पता बीजेपी का है? ये लिखा है। अच्छा, बीजेपी किसकी पार्टी है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और असम का मुख्यमंत्री कौन है? असम का सीएम कौन है? नरेंद्र मोदी असम के सीएम है। और देश के पीएम कौन है? कौन है देश का पीएम? देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी है। और असम के मुख्यमंत्री? ये पीछे से बता के चले गए। भारत माता की हनुमान जिंदाबाद। हमें तो देखिए, असम में अब एक ऐसे विधानसभा में पहुंचे जहां पर एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो वहां पर भी सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के कई लीडर्स हैं जो आए हैं। वो आपको फ्लैग दिख रहा होगा, वो एजीपी असम परिषद उस पार्टी का चुनाव चिन्ह है और एनडीए यहां से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको बीजेपी और एजेपी के भी पोस्टर, आपको बैनर वहां पर दिखाई देंगे। जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर है। थोड़ा सा मंच के पीछे का दिखाते हैं। यहाँ पे सब मंत्री बैठे हुए हैं और वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सब प्रचार के लिए आए हुए हैं। अब जरा बैक स्टेज चलते हैं और बैक स्टेज पे दिखाते हैं कि कैसे चुनावी रैली के दौरान कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है ना वो बढ़ जाती है। चलो अब दिखाते हैं। ये सब बैक स्टेज वाले कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और सब यहाँ पर ही मेहनत कर रहे हैं। और अब जरा पीछे से निकलते हैं, इनको दिखाते हैं। तो यहीं के रहने वाले हो? तो अच्छा, इसको बोलते क्या है? निशान निशान बोलते हैं। अच्छा, तो ये कोई जब शुभ कार्य होता है तब बजाया जाता है? अच्छा, तो ये सब मतलब असम का जो डांस होता है, जो कल्चर फॉलो करते हैं, वही है ये ना? हाँ? अच्छा, उड़ीसा के। अच्छा, ये उड़िया ड्रेस है। तो ये असम में भी खूब चल रहा है? अच्छा, तो भाई वक्त होने वाला है, शाम के 4 बजने वाले हैं। 15 मिनट रह गए। सुबह से लंच नहीं किया है सर्बानंद सोनोवाल जी। लंच नहीं किया है, 4 बजने वाले हैं। अभी होगा। चलिए, आप सर के साथ लंच करेंगे और कुछ और चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। तो अब तक का कैसा रहा सफर? आपने खुद देखी है जैसे जनता का जो हौसला है, जो जनता का उमंग है, तो इससे साफ जाहिर है कि जनता इस चुनाव को लेकर बहुत खुश है। क्योंकि वो चाहते हैं कि तीसरी बार के लिए बीजेपी सत्ता में आए।
एजीपी कैंडिडेट से भी फुल समर्थन हाँ मिल फुल रहा है। समर्थन है, क्योंकि हम लोग एक साथ है गठबंधन में। एनडीए तो हमेशा हम लोग उसको बढ़ावा देती है। एक साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास नीति के आधारित समाज को आगे बढ़ाना है। तो लंच हो गया है और अब अगर अगला कार्यक्रम किधर होगा? तिनसुकिया में होगा, तिनसुकिया। हाँ। तो वहाँ पर हम देखेंगे चाय के बागान। हाँ, यहाँ जहाँ अभी पर- जाते आप तो अभी जाने का समय है, आपको दिखाई देगा, क्योंकि कैसे हमारा यहाँ बड़े बड़े टी गार्डन बनी गई है, जो असम की और पहचान है। हाँ जो असम का पहचान है, जो हरियाली माहौल है, हमारे इको फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के सिलसिले में चाय बागान का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण को सही सुरक्षित करने में बहुत बड़ा भूमिका है सदियों से। तो अगले कार्यक्रम की तरफ अब जा रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, आप ऐसा क्या खाना खाते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इतनी एनर्जी कहाँ से बनी होती है। ये तो मैंने देखा कि आप बॉइल्ड खाना ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ हाँ बॉयल, देखिए स्टमक फ्रेंडली होना चाहिए। अगर स्टमक अपसेट हो गया तो शरीर गया। मतलब पेट सही तो दिमाग सही, और दिमाग सही तो रैलिया भी सही, रेलवे बस सही और रैलिया सही तो बस परिणाम भी सही। जीत सही। तो जीत के लिए देखिए उबला हुआ खाना खाइए। तो ये नेताजी के मुंह से हम ये सुनने को मिल रहा है कि खाना अच्छा खाइए ताकि आपका दिनचर्या जो है वो अच्छा निकले। निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, सुस्वास्थ्य। आपके संसद के साथी गौरव गोगोई असम में आ गए हैं, कह रहे हैं आपकी बार तो उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, ये तो मैंने पीछे कहा, वो आसमान में बड़ा मकान बना रहा है, आसमान में बड़ा मकान, बराबर का, जिसका कोई रूट नहीं। समझ गए ना? तो यानी कि ये तो आसमान में बड़ा मकान बनाना जैसा हो गया, क्योंकि उनका पास कोई कार्यकर्ता है नहीं। ए फॉर आसाम, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम से मियाँ। सियासत मियाँ के इर्द गिर्द है। देखिए एक बात है, यहाँ तो अच्छा मियाँ पर इतना बवाल मच क्यों रहा है? हेमंता जो है वो खुल करके कहते हैं मियाँ, अगर वो 5 रुपए मांगता है तो उसको 4 ही रुपए दीजिए। तो ये मियाँ में लोग कंफ्यूज हो गए हैं। मियाँ से आप लोग टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए एक बात तो साफ है, क्योंकि असम की जनताओं ने अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान को सही सुरक्षित रखने के लिए, अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ 6 साल का आंदोलन किया। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पहला काम किया कि असम की स्वाभिमान को, असम की जनता की अस्तित्व को सही सुरक्षित करने के लिए जमीन का पट्टा देने का काम किया। क्योंकि जब तक आपका जिस जमीन पे आप है सदियों से, उस जमीन का अगर आपका पास पट्टा नहीं है तो आप उसका मालिकाना हक नहीं है। आप आपका अधिकार कैसे जमा सकते हो वहाँ, है ना? उन्होंने 1983 में जो IMDT जो कंट्रोवर्शियल कानून उन्होंने, बहुत बड़ा विवाद भी हुआ। हाँ बहुत बड़ा विवाद, क्योंकि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया को आप अगर उनको आप पूछताछ करने के लिए, हमारा देश में जो प्रचलित एक कानून है फॉरेनर्स एक्ट 1946, रूल 1948, ये तो कानून है देश के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ये कानून होते हुए भी आपने अलग से कानून असम के लिए क्यों लाया? लेकिन आपके विरोधी जो हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, या फिर बदरुद्दीन अजमल की मैं बात करूं, या फिर हैदराबाद वाले ओवैसी की बात करूं, तो सब मिलकर के एक ही आवाज़ कह रहे हैं कि ये देश के अंदर ना धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, और वो जो गंगा जमनी तहजीब के बारे में कहा जाता है ना, कह रहे उसके लेकर के असम के जो सीएम है उसको खराब कर रहे हैं। देखिए एक बात है, असम में जो सदियों से बचे हुए हिंदू हो या मुसलमान, जो भारतीय नागरिक है, बोनाफाइडी इंडियन सिटीजन, उसके लिए तो कुछ किसी ने नहीं कुछ बोला, वो तो सुरक्षित है। तो मियाँ कौन है? नहीं, जो इलीगल माइग्रेंट, अवैध घुसपैठिया को विशेष रूप से इसी भाषाओं से संबोधन की जाती है, तो अधिकतर ऐसे ही इलीगल माइग्रेंट जो असमिया मुसलमान नहीं है, वो जिसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसको डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करने के लिए, हाँ
डिलीट मतलब इलेक्टोरल रूल से और डिपोर्ट करने का वादा कांग्रेस ने असम समझौता में की। उन्होंने उसको बाद में भूल गए। तो अभी कौन सा चल रहा है? अभी देखिए पहले तो यहाँ अधिकतर जमीन उनके कब्जे में थे, उसको उस जमीन से निकालने का काम बीजेपी आते ही शुरू कर दिया। अमार असम अमार माटी अमार अधिकार, हमने जो नारा लगाया था, ये आसाम है, इसका जमीन हमारा है, इसमें अधिकार हमारा रहेगा। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वादा किया, वादा भूल गया। तो बीजेपी के ऊपर अभी वो विश्वास दुगुना हो चुका है। अगले कार्यकाल में और भी हम जमीन हम वहां से निकालेंगे ताकि भविष्य में विदेशी मुक्त असम ये सही मायने में बन पाए। देखिए एजेंडा साफ है, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और बीजेपी का एजेंडा जो है इस बार क्लियर है कि इस बार भी सरकार बनती है तो बाहर कर देंगे। फिलहाल वक्त हो गया बाहर चलने का। हाँ, आपके लोग जो है बहुत साय बगान का ये हो गया एक कले दो पट्टियाँ, एक कले दो पट्टियाँ देखिए। चलिए शाम का समय हो गया है और चाय बागान की तरफ आ गए जिसके लिए असम जाना जाता है। हाँ। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जी, हाँ। अब हमें जरा हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा चाय के बारे में भी दिखाएंगे कि क्या है और कैसे असम की ये पहचान बनता गया और पूरी दुनिया में हाँ। असम की जो चाय है वो फेमस है। हाँ, देखिए चाय बागान ने हमें सदियों से रोजगार दी है और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा भूमिका ली है। तो हमारी इस सारे इंडस्ट्री को अगर किसी ने दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री के हिसाब से खड़ा किया, मजबूत किया, इसका पीछे हमारा चाय बागान के हमारे मजदूर भाई बहन है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया पिछले 200 साल और उनकी मेहनत की वजह से ही आज हमारा परिचय दुनिया में बनी है। असम टी, असम का चाय, तो असम का असम टी की बात हो रही है, असम का तो टी जरा थोड़ा सा background में भी देखिए दिखा देते ये हैं। देखिए असम टी, ये है ना, जैसे उसको प्लकिंग कैसे किया जाता है, ऐसे एक बार अगर ये हमारे देखिए दर्शकों को दिखाइए। देखिए ये है प्लकिंग, यानी कि एक कली दो पट्टियाँ। एक कली डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने जब गाया था ना, एक कली दो पट्टी, एक कली है दो पट्टियाँ है, उसी से क्वालिटी टी बनता है। ये क्वालिटी टी विदेश के मार्केट में भी उसका बहुत आदर है। तो सदियों से असम टी ने ऐसा एक पहचान बनाया है, ऐसा एक मतलब रेपुटेशन खड़ा की है, क्रेडिबिलिटी खड़ा किया है, जिसके वजह से अभी भी यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, सभी मार्केट में इसका आदर, इसका जगह है। तो ये असम का पहचान, भारत का पहचान दुनिया की बाजार में अगर किसी ने दिया है, असम टी ने दिया है ना। यह ऐतिहासिक मतलब कदम है और इसका पीछे जिन लोगों ने पसीना बहा के इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है वही है हमारे चाय बागान का मजदूर भाई बहन। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे असम टी की आप बात कर रहे हैं तो कहाँ ये जाता है? देखिए सोशल मीडिया का सवाल है। हाँ। इसको अन्यथा ना लिया जाए। हाँ। इस चाय की जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो चली जाती है बाहर और हमें क्या मिलता है? 3rd ग्रेड वाली चाय। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको खरीदना पसंद करें तो आप ले सकते हैं, यहाँ तो अवेलेबल है। आप डिब्रूगढ़ में भी हो, तिनसुकिया में भी हो, आप अगर चाय जो पट्टी बिकने वाला हमारा जो टी शॉप है तो उसमें आप आग्रह कर सकते हैं, ले सकते हैं। CTC है और दास भी है, हाँ, BP है, हाँ। तो अलग अलग प्रकार के होता है, मतलब उसी हिसाब से। आपको चाय की बड़ी जानकारी है क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 2004 से आप सांसद भी रह चुके हैं। हाँ। डिब्रूगढ़ के सांसद रह चुके हैं और ये इलाका चाय के लिए ही माना जाता है। हाँ, और चाय बागान का मुझे भाई बहन ने मुझे बड़ा किया है। मेरा भी जन्म चाय बागान का एकदम पास में हुई है। तो भैया शाम हो गई है और अंधेरा जो है वो शुरू होने वाला है, दिन ढल चुका है, लेकिन नेताजी की जो चुनावी सभा है वो रुक नहीं रही है। एक के बाद एक कार्यक्रम और एक और कार्यक्रम लग चुका है। इनका स्वागत किया जा रहा है परंपरागत तरीके से। अब देखिए वो वहाँ से पीछे जाएंगे और उस मंच पर वहाँ पर संबोधित करेंगे और वहाँ से फिर जैसे कि एक के बाद एक चुनावी सभाएं जो हैं वो होती जा रही है। इससे पहले ये
कहाँ, ये किसी मंदिर में शायद जा रहे हैं, तो हम एक बार चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो भाई रैली का 5वां स्थान है, यानी कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्गाबाड़ी में। दुर्गाबाड़ी तिनचुकिया विधानसभा का क्षेत्र लगता है, जहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता मंच पर बैठे हैं और मंच में एक संबोधन हो रहा है। ये कोई हॉल है जहाँ पर हम मौजूद हैं और असम की विधानसभा का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारी तादाद में, या मैं कहूँ कि 90% सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। जो महिलाएं सर्बानंद सोनोवाल जो इस राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं उनको सुनने के लिए आई है और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है। उनके साथ आप देखेंगे गठबंधन दल के सहयोगी भी मौजूद हैं और ये सुबह से हम उनके साथ हैं और इस रैली को कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि चुनावों के दौरान कैसे नेता जो है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके पीछे उनकी क्या एनर्जी रहती है और क्या क्या भाषण रहते हैं, किन किन भाषणों का जिक्र हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कश्मीर, कारगिल, लद्दाख से कन्याकुमारी तक देश में बसे हुए 140 करोड़ भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों को एकत्रित करके भारत को 2047 में अगले अमेरिकन जनता में भारत को दुनिया का सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा की जाएगी। जय असम, जय असम, जय असम। सर्वदा स्वागतम। सर्वानंद सोनोवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। পুলকৰ দৰে মই ধুনীয়া বাঙালী ক'ব নোৱাৰো, ইমান সুন্দৰ বাঙালী কৈছে, মোৰ ভাল লাগিছে। ये भोटर आशीर्वाद। असम की 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है 9 अप्रैल को और चुनावी यात्राएं, सभाएं जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं असम में और असम में अ डे स्पेंड विद सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व में असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि हिमंता विश्व शर्मा से पहले सर्बानंद सोनोवाल यहाँ की कमान संभाल चुके हैं। हमने आपको दिखाया अपने वीडियो में कि सुबह 10 बजे से चुनावी सभाएं जो है, यात्राएं जो है वो शुरू हुई। पहली यात्रा, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये आठवीं हमारी भाषा में कहें तो क्लोजिंग रिमार्क, यानी कि ये आज के दिन की आखिरी चुनावी यात्रा है इनकी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पलक वहाँ एक काबिल इंसान है, एक काबिल युवा नेता है, उन्होंने ये साबित किया है। तो अ डे स्पेंड विद सर्बानंद सोनोवाल, आज का आखिरी चुनाव प्रचार। क्या ऊर्जा है, क्या उमंग है, वो तो सबको देखने को मिल ही रहा है। अब ये बताइए कि जनता 8 आप चुनावी सभाएं कवर कर चुके हैं, क्या रिस्पॉन्स नजर आया? देखिए, आपने खुद देखा है, मैं क्या बताऊं, आपको आंखों का सामने जनता ने जो उनकी दिल की आवाज़ को जिस हिसाब से व्यक्त की है, बड़े उत्साहित होकर, बड़े हौसला से भरा हुआ मन से, तो इसलिए जनता ने ये निर्णय ले ही लिया है कि उनको चाहिए बीजेपी फिर से सत्ता में आए। चलिए लास्ट में जाते जाते बस इतना बता दीजिए, कितनी सीटें आ रही है? क्लोज टू 100 विथ अलायंस, गठबंधन का साथ हम 100 का आसपास पहुंच जाएंगे। हैट्रिक लगा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।